नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 1 अक्टूबर को थानेसर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में थानेसर के अलग अलग वार्डों की जनता की अपने भावी विधायक और भावी सरकार को लेकर राय क्या है, इस राय को लेकर हम आपको लगातार खबरनामा हरियाणा पर दिखा रहे हैं। जनता की राय, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 की जनता की राय आपको दिखा चुके हैं। आज हम आपको वार्ड नंबर 3 की जनता की भावी विधायक और भावी सरकार को लेकर क्या राय है, देखिए वार्ड नंबर 3 की जनता की राय। मेरा तो हेमंत है। अच्छा सर, सरकार बदलने का चुनाव चल चुका है, तो आपको क्या लगता है शहर के लिए कैसा विधायक और सरकार अच्छी अब रहेगी? वही है कि शहर साफ सुथरा हो। तो आपको शहर को लेकर कोई कमियां नजर आ रही हैं? कमियाँ तो हर एक ही सरकार में हो, पर चलो किसी सरकार में ज़्यादा हो, किसी में कम हो। तो मतलब इस बार का विधायक जो है वो बदलना चाहते हो कि हाँ, बस थोड़ा चेंजिंग तो होनी चाहिए, चेंजिंग चाहिए? होनी चाहिए। बलदेव राज। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसी सरकार और विधायक की मांग आप करते हो? तब्दीली चाहिए हमें तो। हाँ जी, परिवार तब्दीली चाहिए। हाँ जी। तो मतलब उस तब्दीली में क्या कुछ आप अच्छा विकास कार्य देखना चाहते हैं? विकास तो यही है, अभी जितना भी है हो ही नहीं रहा है शहर के अंदर। तो सारा क्या क्या कमी आपको नजर आ रही है? सड़कों की कमी है, गलियों की कमी है, सारा सिस्टम खराब हो रहा है बिल्कुल ही। तो मतलब आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती है या विधायक बदलता है तो जो नेक्स्ट वाला विधायक आएगा वो इन कामों को कर पाएगा? आप परिवर्तन तो चाहिएगा। देखो जी, जब देखेंगे उसको भी देख लेंगे, अब इसको देखा उसको भी देखेंगे। तो सर, कुछ युवा भी है जो पहली बार मताधिकार करेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज आप रखना चाहोगे? क्या सोचकर हमें वोट करना चाहिए? उसके बारे में क्या, देखो जैसे भी होगा। तो विनय शर्मा। जी सर, चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और कैसी सरकार आप चाहते नहीं, ठीक है, हमारा विधायक तो ये ठीक है। हैं? तो बाकी कोई इस- बदलाव की शंका आप लोगों को लगती नहीं, अब बदलाव तो लोग चाह रहे हैं, वैसे बदलाव तो होगा ही। है? हाँ, तो बाकी मार्केट में जैसे आप लोगों के पास बैठते हो तो लोगों में चर्चा किस विधायक को लेकर चलती है ज्यादा? विधायक तो अभी तो हमारा सुबह सुधा ही है। बाकी अभी तो देखो, जब दोबारा कोई बनेगा तो देखो। क्या नाम है सर आपका? अमन शर्मा। तो सर, कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहिए? सरकार पलटनी चाहिए, क्या मतलब कैसी चाहिए फिर भी? बहुत बढ़िया चाहिए। जो विकास कार्यों को लेकर हाँ। चर्चा करेंगे? मेरा नाम है गौरव शर्मा गौरी। जी सर, चुनाव आ चुके हैं सर। हाँ तो जी। प्रश्न ये है कि कैसी सरकार और कैसा विधायक आप चाहते हैं? क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू रखेंगे? देखो, हमें क्या, पूरी जनता को, मेरा मानना नहीं है, केवल पूरी जनता का मानना है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो हम सबके बीच में रहे, जो हमारी बातों को तो सुने कम से कम, और विधानसभा में अच्छी तरीके से हमारे हल्के का मुद्दा उठा सके। थानेसर एक विश्व में प्रसिद्ध जगह है और उसकी प्रसिद्धि को पूरी जगह, पूरे हरियाणा में, पूरे विश्व में चले। जब विधायक वहाँ पे हमारी थानेसर की जनता की आवाज़ उठाएगा तभी पता लगेगा कि मानचित्र में कुरुक्षेत्र और थानेसर क्या चीज़ है। जी जी, हम सर वार्ड 3 में अभी सर्वे के लिए पहुंचे हैं, तो वार्ड 3 में क्या क्या समस्या आप उन लोगों को लगती है कि बदलाव की जरूरत है? हाँ, हम इस टाइम वार्ड 3 और 2 इकट्ठे ही है। उधर 2 है हाँ जी। और इधर 3 है, इस साइड है। समस्या लोगों की तो ये वार्ड वाले लोग बताएंगे। मेरा वार्ड पड़ता है जैसे, तो यहाँ के लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा की है कि यहाँ इस गली की सबसे ज़्यादा है कि गंदगी एक बहुत स्थिति में है और बहुत ज़्यादा। कि देखो, वो आते तो हैं, मैं कह रहा हूँ वो आते हैं गंद उठाने के लिए, लेकिन गली तंग है कई जगह पे, तो बीच में से आगे पहले ही इस गली का बहुत बुरा हाल होता था। अब कुछ 6-7 महीने से यहाँ पे सफाई व्यवस्था काफ़ी सुधरी हुई है, सही भी हुई है। तो आपको लगता नहीं कि चुनाव आते ही ये सब चीजें जो है तेज गति पकड़ जाती है? नहीं, गति पे नहीं पकड़ती। अब आप बताओ, पहले कि ये थी कि डंगर को उठाएंगे, सांड गायें घूम रही हैं। मैं बता रहा हूँ, वो केवल 2 दिन उठाए, उसके बाद उससे ज़्यादा गायें अब हैं। गायें सांड कितने घूम रहे हैं, खुले जानवर कितने, और कितनी लोगों के बच्चे डर डर के निकलते हैं। अब तो दूर आसपास से भी नहीं निकलते बच्चे, और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। कोई महिलाएं जा रही है, कोई बच्चे जा रहे हैं। बल्कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि क्योंकि बच्चे आगे पीछे मुँह देख करके नहीं देखते, चलते रहते हैं, ऐसे बुजुर्ग चलते हैं, तो आगे पीछे हम उनको ध्यान रखते हैं कि ताकि वो बचाव रहे। तो इन चीजों को देखकर आपको क्या लगता है कि अधिकार किसको देना चाहिए जो हमारे लिए विकास करे? पहली बात तो सबसे बड़ी कमी तो इस सरकार की है कि 8 साल से यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव ही नहीं हुए। बाप तो चुनाव से पहला विधायक है जो चुनाव कराने से डरता है, जिसकी मेयर उसकी वाइफ है विधायक की, वो विधायक है, मंत्री है इसी डिपार्टमेंट का, और वो चुनाव कराने से डर रहा है। कितना भागेगा? भागने की जरूरत नहीं। अब चुनाव, जब सरकार चेंज होगी दोबारा चुनाव होगा, और ये सुचारू व्यवस्था तभी रूप से चलेगी जब कोई अपना नगर पार्षद हो, कोई चेयरमैन हो। बताओ किसको कंप्लेंट जाके लिखवाए वहाँ पे? किधर रहती है, और वीकेंड्स पे तो और ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज नगर पालिका की भी जैसे छुट्टी होती है, तो ये साफ़ सफाई की तरफ जो ध्यान दे
मैं कोई भी सरकार हो जो इसकी तरफ ध्यान देगा। और जैसे बड़े भाई ने बताया कि जानवरों की समस्या बहुत है, अभी पीछे भी एक डेथ होके चुकी है, गाय ने जो मार दिया था। एंड यहाँ पे काफ़ी भीड़ी गलियाँ जैसे आपने देखा होगा, तो इन पशुओं से तो हमें भी डर लग रहता है। अब हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे भी हम तो चलो बच जाते हैं किसी भी तरीके, बट उनके लिए हमें थोड़ा खतरा रहता है कि इनके ऊपर भी थोड़ी अंकुश लगना चाहिए। ये चीज़ें जो कर देगा वो हमारे लिए वो बेस्ट है तो जी। सर कुछ युवा भी हैं आगे जो अभी पहली बार जो है अपना मत देंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश आप रखना चाहोगे? भाई युवा के लिए तो यही है जी, वो अपने ध्यान से अपना फ्यूचर देख के उन्हें लगता है कि कौन उनके पक्ष में काम करेगा, कौन विकास करने के लिए काम करेगा, बस उसकी तरफ देख के वहाँ पे वोट दें वो। की मांग आप करते हैं? अब तो विधायक चेंज होना चाहिए जी, बिल्कुल ही ठीक है तो जी। क्या कमियां क्या नजर आई? कमियां ये कमेटी में बहुत अंधेरगर्दी हो रही है, ठीक है। डंगरों में पीछे एक यहाँ महिला मारी गई है, ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन यहाँ डंगर साफ रहे गलियों में, बाज़ारों में, उसके बाद फिर डंगर छोड़ दिए गए। उसके बाद फिर एक घटना हमारे यहीं छोटे बाज़ार में हुई है, तो ठीक है। तो ये सरकार जो है बिल्कुल ही नाकामयाब है, इस सरकार को बदला जाए। सर कहीं ना कहीं नगर परिषद द्वारा पशुओं को लेकर भी जब वो घटना घटी थी तो कभी दावे किए गए थे कि पशुओं को जो है सड़कों से हटाया जाएगा, तो आपका नजरिया क्या कहता है? नज़रिया कुछ नहीं जी, 1-2 दिन ये साफ़ करते हैं, ठीक है। 1-2 दिन ये करते हैं, फिर उसके बाद फिर डंगर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक तो है। आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार की मांग होनी चाहिए? सरकार अब ये बिल्कुल फेल हो चुकी है जी। सरकार की चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ तक एक गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ की फ़ीस रखी है कमेटी में, वो फीसें लेने के बावजूद भी ऊपर के पैसे लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर दूसरी सरकार बदली जाए और ये चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए तो कैसी सरकार? देखो जी, पब्लिक तो यही है, एक सरकार अगर जो गलत चलती है तो उस पर दूसरे पे वो एक उम्मीद ही कर सकता है। उम्मीद के जरिए से चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। वार्ड नंबर 3 से पार्षद रह चुके हैं, कई बार मैडम भी पार्षद हैं। पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 3 में विकास कार्य हुए हैं, किस प्रकार के काम हुए? बिल्कुल काम नहीं हुए। जो भी काम कराए अपने दम पे कराए हैं। सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से बिल्कुल मेरे टेंडर तक रोके गए। 1 बार नहीं लगे, 2 बार नहीं लगे, तीसरी बार मैंने वहाँ जाके धरना दिया, मेरे टेंडर लगे। मैंने अपने उससे कराए, मैंने विधायक ने पूरी कसर लगाई भी इसमें काम ना हो। अब चुनाव आ रहे हैं, 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? 1 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी, एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, बिल्कुल बीजेपी का सफाया। यहाँ से तो बिल्कुल सफाया है, यहाँ तो बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो सकती है। ये जो अब की बार टेंडर लगे हैं, जितने भी ओपोजिशन के पार्षद हैं उनके किसी का भी टेंडर नहीं लगा। ये जो हमारे विधायक जी है ना, ये पहली बार एमसी बने थे और वही इनका स्टेटस अभी तक एमसी पार्षद ही बन के ये काम कर रहे हैं। फिर किसी की नाली रखवा दी, किसी की गली रखवा दी, किसी का खड्डा नहीं भरने दिया, किसी के घर के आगे खड्डा हो गया तो उसको भरने ठेकेदार तक को मना करता है खुद विधायक फ़ोन पे, इसके घर के आगे काम नहीं होना चाहिए। इस तरह की ये राजनीति चली है 10 साल, और इससे बुरा हाल कभी कुरुक्षेत्र का था नहीं। पशु आवारा, गंदगी, कुत्ते आवारा इतने घूमते हैं। विधायक जी हर बार कह देते हैं अभी हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, दोबारा पूछने जाओ हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। बस यही काम लारेबाजी लगाता रहता है।